जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनआई टुडे। खबर भदोही से। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। डीग ब्लॉक के तुलसी पट्टी भरद्वार सूर्यभानपुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन जयकारे और महाप्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ। अंतिम दिन होने के कारण महिला पुरुष भक्तों का सैलाब पूरे पंडाल परिसर को भागवत बनाने में कसर नहीं रखा। गांव निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला के अहाते में गत 6 दिनों से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ शुभारंभ भव्य कलश यात्रा और मंत्रोच्चार के बीच कराया गया था। व्यास ने सनातन धर्म की पराकाष्ठाओं को जगाने के लिए भक्तों में उकेर कर जीवन को मोक्ष प्राप्ति का संदेश भरा। अंतिम दिन व्यास श्यामधर पांडे महाराज ने कहा कि सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत कथा का स्थान उच्च है और सनातनियों का जीवन इसके बिना अधूरा है। सखा सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों बाल सखा हैं। दोनों बचपन में एक साथ खेले कूदे, एक गुरुकुल में भी साथ पढ़े, लेकिन बड़े होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने और सुदामा बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। सुदामा के आर्थिक हालात इतने खराब थे कि उनके पास न तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे और न ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। सुदामा की पत्नी जानती थी कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण सुदामा के बहुत अच्छे मित्र हैं, इसीलिए सुदामा की पत्नी ने अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए सुदामा को जिद कर भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने को भेजा था, जबकि सुदामा श्री कृष्ण से मदद लेना नहीं चाहते थे। सुदामा मीलों पैदल चलकर द्वारिका नगरी पहुंचते हैं। उनकी दयनीय स्थिति देखकर द्वारपाल उन्हें महल के दरवाजे पर ही रोक देता है। सुदामा के यह बताने पर कि उनका नाम सुदामा है और वो कृष्णा से मिलना चाहते हैं, तब द्वारपाल महल के अंदर जाकर कृष्ण को सुदामा के बारे में बताता है। श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आते हैं और अपने परम मित्र को महल के अंदर ले जाकर उनका खूब आदर सत्कार करते हैं। श्री कृष्ण सुदामा के पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालते वक्त इतने भावुक हो जाते हैं कि वो सुदामा के पैरों को अपने आंसुओं से धो देते हैं। सत्कार करने के बाद कृष्ण सुदामा से उसके बगल में छुपाई हुई पोटली के बारे में पूछते हैं और मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं कि बचपन में भी जब गुरु माता ने उन्हें चने खाने को दिए थे तो वो सारे चने अकेले ही खा गए थे। आज भी भाभी उनके लिए जो उपहार भेजा है वह भी उन्हें नहीं दे रहे हैं। कृष्ण सुदामा को खाली हाथ विदा कर देते हैं। इससे नाराज सुदामा घर लौटते समय कृष्ण के बारे में अनगलत बातें सोचने लगते हैं। वह सोचते हैं कि बचपन में घर घर माखन मांग कर खाने वाला मुझे क्या देगा। ऐसा माना जाता है कि सुदामा ने अपनी बगल में जो पोटली छुपा रखी थी उसमें चावल थे। एक मुट्ठी चावल के बदले सुदामा को इतना कुछ मिल जाएगा। यह सच्ची मित्रता का अनोखा उदाहरण है, जिसमें विपत्ति में पड़े अपने मित्र की मदद भगवान श्री कृष्ण के बिना कहे ही कर दी। सुदामा सोचते रहे कि मेरे पास एक टूटी सी झोपड़ी होती थी, अब उसकी जगह सोने का महल खड़ा है। पहनने को जूते तक नहीं थे, महावत हाथी लेकर सवारी के लिए सामने खड़ा है। मैं कठोर जमीन पर सोने वाला दलित ब्राह्मण, नर्म बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है और कभी मेरे पास 2 वक्त के खाने के लिए चावल भी नहीं होते थे। अब ढेरों मन चाहे व्यंजन उपलब्ध है। यह सब द्वारिकाधीश की ही कृपा से संभव हुआ है। उनकी महिमा जितना गाओ उतना कम है। भजन गायक मुकुल तिवारी ने अपने भजनों से भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर शकुंतला देवी, अवधेश कुमार, राम कुमार, अरुण, विजय, मनोज, तरुण, संजय, राजेश ने जयकारा लगाया। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। Thank you.
करने के लिए झुकती है तो गोपी हाथ पकड़ लेती है, कहती है राधिका जी अंदर। राधिका करने के बाद तब जाकर के मैं दूध लाई हूँ, इसको पी लो। राधिका कहती है कि छूट गया है, कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही है। रुक्मिणी सोचा कि यहाँ तक और राधिका पी नहीं रही है, और जब रुक्मिणी ने कहा राधिका तुरंत दूध हाथ से ले लेती है और तुरंत एक ही घोट में सारा दूध पी जाती है, एकदम उबला हुआ गर्म दूध। राधिका पी गई गर्म।